अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ़िश का सालन। शोरबे वाली मछली तैयार हो रही है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल के आपने पहले मछली को फ्राई कर लेना है। मछली को पहले धो रहे हैं आपने अच्छी तरह से। नमक और अजवाइन लगा के मैंने इसको रख दिया था, और फिर इसको उसी तरह नमक और अजवाइन समेत ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसको आपने बहुत तेज़ आंच में फ्राई करना है, हल्की आंच में फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच में फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी, और ये इसका कलर हमने चेंज करना और इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। मकसद हमारा ये है। अगर हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई किया तो मछली जो सी है यहीं पे बहुत नरम हो जाएगी, और सालन में शोरबे में जाके फिर ये ज़्यादा नरम हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने उसको फुल आंच पे जल्दी से फ्राई कर लेना है। ये मैंने आधी पहले फ्राई करके प्लेट में निकाली, फिर दोबारा बाकी जो बची थी वो इसको फ्राई कर रही हूँ। बस आपने इसको ऑयल में डालना, और एक साइड से फ्राई हो जाए तो पलट देना, और दूसरी साइड से इसका कलर चेंज कर हो जाए उतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है। और यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। आप सब चीज़ को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लीजिए, और उसको थोड़ी देर के लिए भूनें ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे, और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाते रहेंगे। तो शोरबे वाली मछली बनाना बहुत ही आसान है। बस ये है कि उसको मछली को पहले फ्राई करना पड़ता है। बाकी वही आम तरीका है जो हम मसाला तैयार करते हैं किसी भी खाने के लिए। लेकिन यह है कि आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना ताकि एक यमी सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो नमक जो नज़र आता रहता है, प्याज और टमाटर वगैरह शोरबे में अच्छे नहीं लगते। फिर हमने इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दी, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसको आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो बस आपने इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनते रहना है। 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसका खूबसूरत सा एक कलर आ जाए। देखें कितना खूबसूरत हमारे मसाले का कलर भी आ रहा है, और ये कितना स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो बस आपने भी इसी तरह का पेस्ट बनाना है। तो जो मछली आपने फ्राई करके रखी है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत मछली की शक्ल है। ये अच्छी तरह से हमने तेज़ आंच में इसको फ्राई कर लिया था, तो ये इसका कलर भी चेंज हो गया, उसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब आपने इसको मसाले के अंदर डाल देना, और हल्के हाथों इसको चम्मच चलाना है, क्योंकि ये मछली पहले से ही फ्राई हो गई, काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो आपने इसको हल्का हल्का चम्मच चलाना है। तो मछली तो पहले से ही फ्राई हुई हुई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अगर भूना तो ये टूट जाएगी। तो बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, और फिर इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी शामिल कर दें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो आप इसको पानी कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसका शोरबा बनाना था, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया। तो पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा हल्का सा चम्मच चला देना, और फिर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के पक गया था, तो फिर मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी। 2 सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से काट के डाल दें। सब्ज़ मिर्चों से सालन में जो सा बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। तो बस आप इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दें। मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके ऊपर ग्राइंड गरम मसाला 1 चम्मच ऐड किया, थोड़ा सा खुशक धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना बहुत ही ज़रूरी है, उससे सालन में बहुत अच्छी स्मेल आ जाती है। तो अगर किसी को मछली नहीं भी पसंद तो वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। इतना मज़ेदार सा यमी से हमारा सालन तैयार हो जाता है। तो बस ये गरम मसाला, खुशक धनिया और कसूरी मेथी डालने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना तकरीबन 5-7 मिनट के लिए, और इतना मज़ेदार सा इसका फ्लेवर निकल के आ जाएगा मेथी का, और माशाल्लाह इसकी स्मेल तो लाजवाब है। लीजिए हमारा मज़ेदार सा यमी सा सालन तैयार हो गया, और आप इसको किसी बाउल वगैरह में निकाल लीजिए और सर्व करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।